हेलो गाइस, स्वागत है आपका एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम देखेंगे हाइड्रोस्फीयर का नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा महासागरीय धाराएं, ठीक है, ओशियनिक करेंट्स। पिछले पार्ट्स में हमने देखा था महासागर के बारे में, ओशियंस के बारे में और ओशियनिक फ्लोर के बारे में। जो महासागरीय उच्चावच है उसके बारे में देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस महासागर में क्यूरोशियो जलधारा प्रवाहित होती है? क्यूरोशियो जलधारा करंट फ्लो प्रभावित होती है, तो कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। आइए देखते हैं इसके बारे में। क्यूरोशियो की धारा जो है प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। कौन सी जलधारा है ये एक गर्म जलधारा है, ठीक है। यह धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की गल्फ स्ट्रीम धारा के साथ गल्फ स्ट्रीम धारा के समान होती है। गल्फ स्ट्रीम धारा के समान होती है। जो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा फिलीपींस द्वीप के नज़दीक व्यापारिक पवनों के प्रभाव से उत्तर की ओर मुड़कर जापान के पूर्वी तट पर पहुंचती है और बहती हुई क्यूराइल की ठंडी धारा से मिल जाती है। इस धारा का रंग गहरा नीला होने के कारण जापानी लोग इसे जापान की काली धारा कहते हैं। अंततः वैंकूवर द्वीप के समीप यह धारा दो शाखाओं में बढ़ जाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण हमारा क्या हो गया? तो ये किस प्रकार की धारा है? तो गर्म जलधारा है, ठीक है। कौन कैसा जलधारा है? तो गर्म जलधारा है, ठीक है। और ये वैंकूवर द्वीप के समीप दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा न्यू फाउंडलैंड। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? न्यू फाउंडलैंड। आइए देखते हैं इसके बारे में। लेब्राडोर लेब्राडोर जलधारा उत्तरी अटलांटिक में बहने वाली ठंडी जलधारा है। किस प्रकार की जलधारा है? तो ये ठंडी जलधारा है, ठीक है। यह ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर बैफिन की खाड़ी से निकलकर लेब्राडोर पठार के सहारे बहती हुई बहती हुई न्यू फाउंडलैंड के निकट गल्फ स्ट्रीम जलधारा में मिल जाती है, ठीक है। कहाँ पे? तो न्यू फाउंडलैंड के निकट गल्फ स्ट्रीम जलधारा में मिल जाती है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। किस प्रकार की जलधारा है? तो गर्म जलधारा है, जो मैक्सिको की खाड़ी से बहती हुई न्यू फाउंडलैंड के दक्षिणी पूर्वी तट को स्पर्श करती हुई स्कैंडिनेविया तक पहुंचती है। यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे कि गल्फ स्ट्रीम जो है एक गर्म जलधारा है। किस प्रकार की जलधारा है? तो गर्म जलधारा है, जो मैक्सिको की खाड़ी से बहती है, ठीक है। कहाँ से? मैक्सिको की खाड़ी से। जब लेब्राडोर जलधारा एक गल्फ स्ट्रीम, मतलब जब ठंडी जलधारा गर्म जलधारा न्यू फाउंडलैंड पर आपस में टकराती है, तब यह स्थिति मछलियों के प्रजनन के अनुकूल होती है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है, गल्फ स्ट्रीम जो है एक गर्म जलधारा है, जो मैक्सिको की खाड़ी से बहते हुए आगे बढ़ती है। नेक्स्ट है, अल नीनो। अल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। यह प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म हो जाना। इसका जो प्रशांत महासागर है उसका सतह का जल है वो असामान्य रूप से क्या होता है कि गर्म हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र के
समुद्र तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्री घटना को अल नीनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्री घटना को अल नीनो कहा जाता है। मतलब कि जो जो समुद्र मतलब भूमध्य क्षेत्र के समुद्र तापमान जो होगा वो वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव के कारण, इससे क्या होता है कि समुद्री घटना को ये समुद्र का जो तापमान होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसमें कुछ चेंजिंग आ जाता है, जिसके वजह से ये अल नीनो की घटना होती है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र के सतह के जल का तापमान सामान्य से अधिक हो जाना अल नीनो का कारण है। ठीक है, यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के तट पर होती है। इक्वाडोर और पेरू देशों की तट पर होती है। इससे वर्षा के प्रमुख क्षेत्र बदल जाते हैं। परिणाम स्वरूप विश्व के ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा और कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्या होता है, ज़्यादा वर्षा होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अल नीनो शब्द जो है वो स्पेनिश भाषा है। ठीक है, स्पेनिश भाषा से लिया गया है। अल नीनो शब्द स्पेनिश भाषा से लिया गया है। अल नीनो शब्द का अर्थ क्या होता है? बालक ईसा। ठीक है, बालक ईसा। अल नीनो एक जलवायु प्रतिरूप है जो भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के सतही जल को असमान रूप से गर्म होना क्या करता है, प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म पानी की धारा नहीं है? इसमें से कौन सी गर्म पानी की धारा नहीं, मतलब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम्बोल्ट धारा। क्या हो जाएगा? हम्बोल्ट धारा जो है गर्म पानी की धारा नहीं है। आइए इसके बारे में हम देखते हैं डिटेल में। हम्बोल्ट धारा जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली ठंडी धारा है। क्या है? ठंडी धारा है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली। यह पेरू के तट के सहारे प्रवाहित होती है, जिस कारण इसे पेरू की धारा भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ जलधारा को देखते हैं। यहाँ पे जलधारा का नाम क्यूरेसियो जो है वो प्रशांत महासागर में पाया जाता है और ये एक गर्म जलधारा है। अलास्का जो कि प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है और ये किस प्रकार की जल धारा है? तो गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जो है अटलांटिक महासागर में होता है, ये भी एक गर्म जलधारा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम की खाड़ी कहाँ से निकलती है? गल्फ स्ट्रीम की खाड़ी गल्फ स्ट्रीम डैश की खाड़ी से निकलती है। तो ये क्या कहाँ से निकलती है? ऊपर हमने देखा है मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। कहाँ से? मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी से। आइए इसके बारे में देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। यह उत्तर पूर्वी दिशा में यूरोप के तट तक प्रवाहित होती है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है। जो जलधाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है वो क्या कहलाती है? गर्म जलधाराएं कहलाती है। नेक्स्ट हमारा, अल नीनो महासागर में तापमान असमानता को दर्शाता है। किस महासागर में? तो ये हमारा हो जाएगा प्रशांत महासागर में तापमान की असमानता को दर्शाता है। तो हमने महासागर के बारे में देखा। अब हम देखते हैं जल डमरू मध्य मतलब स्ट्रेन के बारे में देखते हैं। ठीक है, स्टेट्स के बारे में देखते हैं यहाँ पर। तो हमारा पहला है भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका के
उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है। क्या स्थित है? तो ये पाक जलडमरू मध्य पाक स्टेट स्थित है। ठीक है, जो पाक स्टेट है भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में स्थित एक जल संधि है। यह जल डमरू मध्य दक्षिण पूर्वी भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी में एक प्रवेश द्वार है। इसको हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला, मतलब मैक्सिमम एग्जाम में ये रिपीट होता है कि पाक जल डमरू मध्य किसके बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण पूर्वी भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो यही पाक जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक जल संधि। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। किसकी? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। यह भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित एक क्या है? एक जल संधि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जल संधि पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है? तो कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच पाक जल डमरू मध्य स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रेट जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो ये क्या हो जाएगा? मैगलन जल मरु मध्य, मैगलन स्ट्रेट। देखते हैं इसके बारे में। जो मैगलन स्ट्रेट है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। 1520 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री फर्डिनेंड मैगलन इस जल मरु मध्य की यात्रा करने वाला पहला यूरोपीय था। यह स्ट्रेट्स दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी किनारे के साथ स्थित है। इसका कुछ भाग अर्जेंटीना से और शेष भाग दक्षिणी चिली से लगा हुआ है। कुछ भाग अर्जेंटीना से और कुछ भाग कहाँ से लगा हुआ है? तो दक्षिणी चिली से लगा हुआ है। तो ये मैगलन जो स्ट्रेट है किसके बीच है? तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जल डमरू मध्य का नाम बताइए। तो डोवर जल डमरू मध्य, डोवर स्ट्रेट। क्या हो जाएगा? डोवर स्ट्रेट हो जाएगा। कुछ स्ट्रेट के बारे में देखते हैं और उससे जुड़ने वाले जल निकाय के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो डोवर जो कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। ठीक है, फ्लोरिडा जो है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच में है। नॉर्थ चैनल जो है आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। और पाक की खाड़ी जो है पाक स्टेट जो है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। इसको ध्यान रखेंगे, ये सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है पाक जल डमरू मध्य किन दो स्थलाकृतियों को एक दूसरे से पृथक करता है? तो भारत और श्रीलंका को। ये ऊपर हमने देख चुका है, देख सकते हैं रिपीट हुआ है कितना बार। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा है? पाक स्टेट। ठीक है, मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, इसके बीच में मलक्का जो है मलक्का जल डमरू मध्य स्थित है।
उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कौन जोड़ता है? तो पनामा। अफ्रीका जो मोरक्को और यूरोप में स्पेन, मोरक्को और स्पेन को कौन जोड़ता है? तो जिब्राल्टर रेखा जोड़ता है, या दोनों को अलग करता है कौन? तो जिब्राल्टर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बेरिंग जल डमरू मध्य जो है किसको अलग करता है? तो अलास्का और साइबेरिया को अलग करता है। और जल के बारे में बात करें, जल निकाय के बारे में, तो प्रशांत महासागर जो कि बेरिंग सागर और अटलांटिक महासागर में चुक्सी सागर को अलग करता है। ठीक है। पाक जल डमरू मध्य ये भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को अलग करता है। ठीक है। बास्पोरा जो हो गया, इस्तांबुल जो कि तुर्की के एशिया तथा इस्तांबुल के यूरोपीय भाग को अलग करता है, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। ठीक है। डेविस जल डमरू मध्य कनाडा को ग्रीनलैंड से अलग करता है, बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बेरिंग जल डमरू मध्य किससे जोड़ता है? ये किसको जोड़ता है? बेरिंग, अभी हमने देखा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है। बेरिंग जल डमरू मध्य जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। आइए देखते हैं, जितना रिपीट होगा उतना रिवीजन होगा। तो बेरिंग स्ट्रेट जो है किसको विभाजित करता है भूमि में? तो अलास्का और साइबेरिया को। और जल में जोड़ता है किसको? प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। ठीक है। आर्कटिक महासागर को हमने क्या पढ़ रहा है बार बार, ये आर्कटिक महासागर लिखा हुआ है। ठीक है। हम अटलांटिक बार बार पढ़ रहे हैं। तो किसको जोड़ता है? तो आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। ठीक है। अटलांटिक को नहीं, आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। हाँ, तो बेरिंग स्ट्रेट जो है प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। सुंडा जिसको जावा भी कहते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा था। सुंडा स्ट्रेट जो है इंडोनेशिया में है। ठीक है। ये जावा सागर एवं हिंद महासागर को अलग करता है, जावा सागर एवं हिंद महासागर को अलग करता है। जिब्राल्टर हो गया, स्पेन और मोरक्को के बीच दो भाग को अलग करता है। और महासागर की बात करें तो भूमध्य सागर हो गया एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ठीक है। हडसन जो हो गया वो कनाडा में स्थित है, जो कि हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए के एक राज्य के बीच स्थित है? तो बेरिंग जल संधि। कौन सा? बेरिंग जल संधि, जो कि हमने ऊपर अभी देख चुके हैं। मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम बताइए। तो मोरक्को और स्पेन को कौन अलग करता है? तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। कौन सा? जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाला जल डमरू मध्य का नाम क्या है? तो जिब्राल्टर स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक जावा है और दूसरा कौन सा है? दूसरा द्वीप कौन सा होता है? सुमात्रा द्वीप हो जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में।
सुंडा जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच में स्थित है। किसके बीच में? तो सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच में स्थित है। यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। इसका नाम पश्चिमी जावा द्वीप के सुंडा समुदाय पर पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं। तो केप हॉर्न क्या हो जाएगा? केप हॉर्न में जाकर ये दोनों मतलब केप हॉर्न से के आसपास मिलते हैं ये। आइए देखते हैं इसके बारे में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम केप हॉर्न है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? केप हॉर्न है। केप हॉर्न है। इस स्थान पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर क्या होता है? तो ये मिलते हैं। कहाँ पे? केप हॉर्न के पास। केप ऑफ गुड होप अथवा उत्तमासा अंतरिक्ष अफ्रीका के सुदूर दक्षिणी छोर पर स्थित है। केप ऑफ गुड होप जो है वो जो अफ्रीका है उसके एकदम दक्षिणी छोर पर स्थित है। यह स्थान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ये जो केप ऑफ गुड होप है कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित, दक्षिण अफ्रीका में। केप कैनवेरल फ्लोरिडा में स्थित एक शहर है, जबकि केप टाउन जो है दक्षिण अफ्रीका का शहर है। केप कैनवेरल जो है फ्लोरिडा में स्थित एक शहर है और केप टाउन कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो तस्मान सागर। तस्मान सागर क्या करता है? ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तस्मान सागर जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। यह उत्तर से दक्षिण तक 2800 किलोमीटर तक क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ओशियंस के बारे में ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेक्स हो गया या फिर कोई और चीज़ के बारे में देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा रेलवे के लिए। ठीक है, तो थैंक यू।